हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी ईयर। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर किसी ने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो पे आ जाना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एनकरेजेस टीम स्पिरिट। अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग इकट्ठा होके काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी सभी लोग इकट्ठा होके काम करते हैं तो जाहिर से बात है वहाँ पे डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आपस में इंडिविजुअल्स के बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है, या तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, या तो फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में हो सकता है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को लेके हो सकता है, या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड हो सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि एक एक व्यक्ति को क्या क्या काम करना है वो जिम्मेदारी सौंपा जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर वो प्रॉपरली अगर नहीं डायरेक्शन दिया जाता है बाय द मैनेजर, देन क्या हो सकता है, वहाँ पे डिस्प्यूट्स होने का पॉसिबिलिटीज़ है। ये मेरा काम था, ये मेरा काम है, ओके, तुम क्यों दखल अंदाज कर रहे हो मेरे काम में, ओके। दैट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स होने की पॉसिबिलिटीज़, किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होने का पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर अगर वो फील्ड वर्क को बेचना है, ओके, एग्जीक्यूटिव्स को, तो हाँ आप ये डायरेक्शन में जाना, ओके, दूसरे एग्जीक्यूटिव को आप ये डायरेक्शन में जाना, ये साइट्स को आपको जो है वहाँ पे जाके उनको जो है कन्विंस कराना है हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए, ओके। तो दैट वे अगर प्रॉपर डायरेक्शन अगर होगा ना, और वहाँ के टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को भी आपको आज के दिन जो है 50 कॉल्स करना है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होगा, ओके, किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ओके, ये सब अच्छी तरीके से उनको समझाया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, तो डेफिनेटली वहाँ पे डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई ऐसे बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करके, ओके। प्रॉपर अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे टीम स्पिरिट बढ़ेगा, यानी कि टीम में इकट्ठा होके सभी लोग काम करेंगे एकदम खुशी खुशी, ओके, एकदम स्पिरिट में, ओके, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए आसानी हो जाएगी। फाइन। अभी सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। अभी कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ या डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ है उसको सभी को साथ में लेके आते हैं, ताकि जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो हासिल हो सके। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे 2-3 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बहुत ज़्यादा सेल्स ऑर्डर आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सेल्स मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं। सेल्स मैनेजर क्या करते हैं कि वो जो है प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल करते हैं, क्योंकि इतना सारा जो गुड्स है प्रोड्यूस करके वो देना होगा ना टाइम पे, ठीक है। तो अभी प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो परचेस मैनेजर को कॉल करते हैं, बिकॉज परचेस करना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल्स अगर प्रोड्यूस करना होगा तो, ठीक है। तो परचेस डिपार्टमेंट के जो परचेस मैनेजर है वो फिनेंस मैनेजर को कॉल करते हैं। वो क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए ना अगर रॉ मटेरियल्स परचेस करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ विद इन अ डिपार्टमेंट है, ओके, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, प्लस डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। जैसे वो एग्जांपल में कैसे सेल्स मैनेजर फिर किसको कॉल करते हैं, ही कॉल्स प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर किसको कॉल करते हैं, परचेस मैनेजर को, परचेस मैनेजर जो है वो फाइनेंस मैनेजर। यानी कि इंटरडिपेंडेंस है, डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। फाइन, प्रॉफिट बढ़ सके,
प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से जो है तालमेल में काम करना है विद इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर ही, ओके, प्लस जो है डिपार्टमेंट्स के बीच में भी। अभी थर्ड पॉइंट यहाँ पे फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। अभी प्रॉपरली जब ये कोऑर्डिनेशन होता है तो जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग अपना पूरा मेहनत लगा के खुद से हो कि इनिशिएटिव लेता है, अपना असाइंड टास्क या जो अपना काम रहता है वो अच्छी तरीके से करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली जो है इनकम ज़्यादा मिलने लगेगा, इसके अलावा प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सैलरी बढ़ेगा, इंसेंटिव्स मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो उनको अगर बोला जाए कि एक महीने में अगर आपने इतना टारगेट कंप्लीट किया तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो वो और मेहनत करेगा ना काम करने के लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो और मेहनत करेगा। तो ये हो गया मॉनेटरी इंसेंटिव। अभी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ फ्रॉम माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी बहुत साल पहले यानी कि ग्रेजुएशन होने के बाद में मैंने एक सबसे पहला जॉब था मेरा, उससे पहले भी मैंने जॉब किया है, वेकेशन जॉब्स एंड ऑल वो सब किया है, ओके। तो उसमें क्या हो गया कि डेटा कन्वर्शन यूनिट था, ओके। तो हम लोग को डेटा कन्वर्शन करने के लिए बोला जाता था और मैंने वो मैं करती थी, ओके। सभी लोग करते थे, टीम लीडर था, ओके फाइन। इसके बाद में वो एमडी को मालूम पड़ गया कि यू नो रोशनी का जो इंग्लिश है दैट इज़ क्वाइट ओके फाइन। तो अभी इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर बुक था यानी कि पीडीएफ फाइल में था, वो बहुत पुराना बुक था और एक्चुअली वो लोग जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। तो वो अलग था, डेटा कन्वर्शन अलग है और ये जो बुक ट्रांसलेशन है वो अलग। उन्होंने बोला कि आप 2 दिन रोशनी यू जस्ट सिट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ओके। और आपसे जितना हो सके ना उतना ट्रांसलेट करो, ठीक है। और सक्सेसफुली मैं उसको ट्रांसलेट कर पाई। तो उसके लिए ऑफ कोर्स स्टार्टिंग था वो ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनके पास उतना पैसे नहीं था मुझे देने के लिए, इंसेंटिव्स देने के लिए, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हमारा वो एक छोटा सा टाउन था, ओके, वहाँ से जो है जो सिटी के जो मैनेजर है उनको बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए और जो हमारे एम्प्लॉई है उनको अच्छा लगेगा अगर आप अप्रिशिएट वगैरह करेंगे तो, ओके। तो ही केम हियर पर्सनली, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बहुत कम लोग ने ये ट्रांसलेट किया है, यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसलेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओके। तो उन्होंने जो मेरे एमडी है उन्होंने क्या किया कि उधर नज़दीक जो है वहाँ पे बहुत अच्छा खीर मिलता था, ओके। तो वो खीर खुशी से जैसे हम लोग पेड़ा बांटते हैं उस हिसाब से वहाँ पे जो है उन्होंने खीर सबको दिया, सभी एम्प्लॉयज़ को, ओके। एंड वो मुझे रिकॉग्निशन दिया, ओके। दो इट वाज नॉट मॉनेटरी इंसेंटिव, पैसे दे के नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा ना, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके। इस खुशी में जो है वो खीर बांट रहे हैं लोगों को, ओके, वॉट एवर इट इज़, ओके। बट अच्छा लगा, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है ना, फाइन। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा था कि टोल्ड कि वो मैनेजर को आने के लिए आप यहाँ पे आके उसको ऐसे अप्रिशिएट करोगे तो शी विल फील गुड एंड वर्क मोर, ओके। एंड एट द सेम टाइम सभी लोग के सामने ओके, आई एम नॉट हैविंग दैट मच मनी, एकदम
एकदम कोऑर्डिनेशन से प्रॉपरली उन्होंने बोला कि आई एम नॉट हैविंग दैट मच मनी टू गिव हर इंसेंटिव कि उसने एक्स्ट्रा इतना काम किया वॉट एवर इट इज़ ओके. सो ही वॉज ट्राइंग टू गिव मी मोटिवेशन. ठीक है, तो वो मोटिवेशन से और मेहनत करने लग गई मैं. आर यू गेटिंग हार्ड वर्क खुद से. ओके ओके, आई विल डू इट सर, आई विल डू इट. ओके, that way. Are you getting what I am trying to say? So that is the reason why it is said that proper coordination facilitates motivation. Fourth point है optimum utilization of resources. Manager क्या करता है कि वो साथ में लेके आने की कोशिश करता है अलग अलग रिसोर्सेस को सिस्टमैटिकली अरेंज करने की कोशिश करता है ताकि वेस्टेज कम हो और कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाए. से फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर रूम में अगर मशीनरी बड़ा सा रखा गया है और अगले रूम में प्रॉपरली जो है जो सामान जो चाहिए वो मशीनरी में डाल के जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, अगर वो वर्कर्स को प्रॉपरली बताया जाए कि ये जो सामान है सिस्टमैटिकली जो है आप लोग ये लेने के बाद में ये लेना, ये लेने के बाद में वो लेना. ओके, वो तीनों चीज़ को आपको मिक्स करना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में एंड देन फिर आपको उसमें डालना है मशीनरी में. अगर वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली वो रिसोर्सेस को प्रॉपरली अरेंज करे और प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके उनको बताए कि आप लोग ऐसे से करोगे तो फटाफट काम हो जाएगा अपना. ओके, तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वेस्टेज कम होगा. वेस्टेज कम होगा तो क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा. आर यू गेटिंग? तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है. फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी जैसे हम लोग ने पहले पॉइंट्स में सीखा था कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स वो जो है वो कम कर सकते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो. ठीक है, इसके अलावा देरी होना, पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए देरी होना वो भी हम लोग कम कर सकते हैं. इसके अलावा आइडल टाइम जो रहता है वर्कर्स का, खाली बैठने का जो टाइम है ना वो भी हम लोग कम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उसको असाइन किया गया है टास्क 50 कॉल्स आपको दिन भर में करना है, उसके बाद में भी अगर 1 घंटा अगर वो फ्री रहती है तो अकाउंटिंग एंट्रीज करने का काम भी दिया जा सकता है उसको. ठीक है, ताकि वेस्टेज नहीं हो ह्यूमन रिसोर्सेस का. आई एम गेटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, तो उन लोग ऐसे खाली बैठेंगे तो भी दैट इज़ नॉट गुड. ओके, तो इसके अलावा हम लोग ने जो पहला पॉइंट है उसमें सीखा था कि डिस्प्यूट्स और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम कर सकते. तो क्या क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, राइट. तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ऐसे सब होगा तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली वर्क करेगा और स्मूथली अगर काम होगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव होगा ना, राइट. अभी 6th पॉइंट यहाँ पे है इम्प्रूव रिलेशन. अभी जैसे हम लोग ने पहले पॉइंट्स में सीखा था कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में बहुत अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है. जैसे हम लोग ने वो एग्जांपल में देखा था कि कैसे सेल्स मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल करता है, प्रोडक्शन मैनेजर परचेस मैनेजर को, परचेस मैनेजर फिनेंस मैनेजर. तो इनके बीच में जो तालमेल है या कोऑर्डिनेशन है प्रॉपरली होने की वजह से रिलेशंस बिल्डअप हो जाता है. और जब भी अच्छा खासा रिलेशंस इनके बीच में बन जाता है तो जो है टारगेट्स वो अचीव आसानी से किया जा सकता है. ओके, एकदम तालमेल में किया जा सकता है. फटाफट है यो मिस्टर सो एंड सो ये डिपार्टमेंट में है, ओके फाइन, उनको बोलेगा तो काम फटाक से हो जाएगा. ओके फाइन, कॉल करो, चलो हाँ तो ऐसा है, ओके बताएंगे तो ओके फाइन चलेगा, फाइन जल्दी से फटाक से. ओके, सो ऐसा जो है एकदम प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन से काम होगा तो डेफिनेटली जो है रिलेशंस बढ़ेगा उनके बीच में और टारगेट्स जो है वो सक्सेसफुली अचीव होगा. अभी 7th पॉइंट है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि हायर एफिशिएंसी को लीड करता है कोऑर्डिनेशन? जैसे हम लोग ने पहले पॉइंट्स में सीखा था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेस का. सभी रिसोर्सेस को इंटीग्रेट किया जाता है या साथ में लेके आते हैं. ओके, तो इससे वजह से क्या होगा,
कि हाई रिटर्न्स मिलना चालू हो जाएगा। हाई रिटर्न्स कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलने के बारे में बात कर रहे हैं इन लोग। हाई प्रोडक्टिविटी होगा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगा, वेस्टेजेस कम होगा, तो ये सभी होगा तो शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, हायर एफिशिएंसी हो रहा है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन हायर एफिशिएंसी में लेके जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। 8th पॉइंट इज ऑफ इम्प्रूव्स गुडविल। अभी बहुत अच्छा खासा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, जब ये सभी लोग इकट्ठा होके सिंक्रोनाइज्ड होके एफर्ट्स डालते हैं या मेहनत लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, ठीक है, एकदम सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स डालते हैं या अच्छा खासा मेहनत लगा के तालमेल में जब ये काम करते हैं, इसके अलावा उनके बीच में जो है अच्छा खासा रिलेशंस बन जाता है और वेस्टेज जो है वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है, जो नाम है, जो इमेज है, वो मार्केट में बढ़ जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स का वो बढ़ेगा और जो सोसाइटी है, लोगों के बीच में जो इमेज है, गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन का, वाओ ये एकदम सही ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो इम्प्रेशन है, वो इमेज है, वो बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। फाइन। अभी 9th पॉइंट यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन से जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ है, अभी सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स से रिलेटेड काम होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड, राइट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि सभी चीज़ को कंबाइन करता है या हार्मोनाइज करता है या साथ में लेके आता है, ताकि गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव कर सके। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रॉपर डायरेक्शन देता है या सभी चीज़ों को जो है साथ में लेके आता है, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है इसमें, ताकि गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव हो सके। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ स्पेशलाइजेशन। 10th पॉइंट अपना क्या है, स्पेशलाइजेशन। अभी हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं या उनको पास एक्सपर्टाइज्ड नॉलेज होता है। वो लोग से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स मैनेजर होगा तो वो उनको शायद से MBA इन मार्केटिंग होगा, उसके अलावा जो है काफ़ी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी काम करते हैं और जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, 5 साल 10 साल ऐसे बढ़ते जाएगा, तो वो लोग और भी अच्छा खासा इफ़ेक्टिव मैनेजरल डिसीजंस लेने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो सक्सेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरोली इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।